हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजीशन मोमेंटम एंड एनर्जी, यानी कि स्थिति, संवेग और ऊर्जा के प्रत्याशा मान क्या होते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं प्रत्याशा मान क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है। जैसे हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और उस प्रयोग में जब हम मापन करते हैं, अब प्रयोग में कोई मापन कर रहे हैं उसको हम बार बार दोहराते हैं, तो प्रत्येक मापन में हमें जो परिणाम प्राप्त होंगे वो भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो एक जो निश्चित प्रयास है जिसमें परिणाम डिफरेंट रहते हैं, तो इन मानों का जो हम एवरेज निकालते हैं वो मापन प्रत्याशा मान कहलाता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहलाता है। लेकिन जो क्वांटम यांत्रिकी है, इसमें कोई भी जो मापन है उसमें 100% शुद्धता नहीं होती है, यानी कि जितने भी हमारे पास मान होते हैं वो प्रत्याशा मान होते हैं। जहाँ की जो चिरसम्मत यांत्रिकी होती है उसमें कोई भी जो मापन है वो 100% शुद्धता से कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी अनसर्टेनिटी रहती है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी हम मापन करते हैं वो प्रत्याशा मान के बेस पे करते हैं। तो सबसे पहले स्थिति की अगर मैं बात करूं कि किसी कण की जो स्थिति है उसके लिए अवस्था फलन है मेरे पास साई एक्स टी, और अब जो कण की स्थिति है उसको हम प्रत्याशा मान से अगर डिनोट करें तो वो मैं कर सकता हूं एक्स, और ये जो वैल्यू मैंने लगाई है ये इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। ये -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स, और दूसरा फलन जैसे साई एक्स इंटू डी एक्स अपन में -∞ टू इन्फिनिटी साई एक्स टी, यानी उसका जो अवस्था फलन है साई एक्स टी इंटू डी वी, इन दोनों के जो समाकलन होता है इन दोनों का अनुपात होती है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अब यदि कल ये जो हमारा पार्टिकल है वो काल अनासित विभव क्षेत्र Vx में अगर गतिशील है, तो इसके लिए जो हमने वैल्यूज देखी थी संकारक की साई एक्स टी इक्वल टू साई एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस आई अपन में एच ई टी होती है। इस अवस्था के लिए जो x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी वो होगी x इक्वल टू -∞ टू +∞ साई स्टार एक्स साई एक्स अपन में डी एक्स, -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई एक्स इंटू डी एक्स का रेशो होगी। इक्वेशन 2 आ जाती है। अब जो प्रसामान्यकृत तरंग फलन होता है -∞ टू इन्फिनिटी साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी वैल्यू 1 क्यों होती है। अब जो एक्सपेक्टेशन x की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो हमारे पास इस इक्वेशन से -∞ टू x साई स्टार x साई x dx। अब यदि जो हमारा कण है वो त्रिविमीय विभव क्षेत्र में गतिशील हो तो कण के जो अवस्था फलन है साई r वेक्टर t है, और कण की जो स्थिति r के घटक x y z के प्रत्याशा मान क्या होंगे। अगर x के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये -∞ टू +∞ x साई स्टार r वेक्टर t अवस्था फलन है, साई r वेक्टर t इसका अवस्था फलन है इंटू डी वी। ऐसे ही y के लिए यहाँ y आ जाएगा और सेम रहेगा, ऐसे ही z के लिए यहाँ z वैल्यू आ जाएगी। अब जो प्रत्याशा मान होते हैं वो केवल समय के फलन होते हैं। अब अगर ये समय के फलन होते हैं तो प्रत्याशा मान का जो आकाशीय निर्देशांकों के सापेक्ष जो हम समाकलन करते हैं, यानी कि कोई तरंग फलन है साई जिसके निर्देशांक यदि एक्स वाई जेड हों, तो अब इसका हम समाकलन करें तो डी वी इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड होगा, यानी कि प्रत्याशा मान केवल समय का फलन होता है। लेकिन काल आनश्रित जो विभव क्षेत्र होते हैं उसके लिए प्रत्याशा मान सदैव एक स्थिर राशि होती है। नेक्स्ट देखिए संवेग का प्रत्याशा मान क्या होता है।
यदि किसी कण का जो अवस्था फलन है हमारे पास साई आर वेक्टर टी है और जो संवेग p के घटक px, py, pz है, तो इनके लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होंगी, साई स्टार आर टी और जो संवेग है उसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा px ऑपरेटर साई आर वेक्टर टी इंटू डी वी। ऐसे ही जो साई स्टार आर वेक्टर टी, इसके लिए जो वैल्यू होगी यहां से वो हो जाएगी साई स्टार आर टी माइनस एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल एक्स साई आर वेक्टर इंटू टी डी वी। और वाई जो कंपोनेंट है उसके लिए यहाँ क्या चेंज होगा कि जो ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी और आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल वाई, ये जो संवेग के घटक लिखते हैं, तो साई आर वेक्टर टी इंटू डी वी। ऐसे ही जो जेड कंपोनेंट है उसके लिए ये होगा माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल जेड साई आर वेक्टर इंटू टी डी वी, इक्वेशन थर्ड। और जब हम तीनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके जो हम तुल्य समीकरण लिखेंगे तो उसमें संवेग के लिए जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आएगी साई आर वेक्टर टी माइनस एच क्रॉस, और ये है नेबला, जो ये जो तीनों एक्स वाई जेड डायरेक्शन के लिए हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं उनको हम नेबला से डिनोट कर देते हैं ओवरऑल। तो साई आर वेक्टर टी इंटू डी वी इक्वेशन 4 आ जाती है। तो ये संवेग के लिए प्रत्याशा मान हो जाता है। नेक्स्ट देखिए ऊर्जा का प्रत्याशा मान, कि कोई कण है और उसकी जो कुल ऊर्जा है उसका संकारक क्या होता है। हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें ऊर्जा के संकारक लिखे थे, ये होता है आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डी टी होता है। तो इसके लिए अवस्था फलन साई आर टी से होगा, तो इसके लिए कुल ऊर्जा का प्रत्याशा मान निकाले तो वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार आर वेक्टर इंटू टी आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल टी साई आर इंटू आर वेक्टर टी इंटू डी वी अपॉन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार आर टी अपॉन में साई आर वेक्टर इंटू टी डी वी। यानी कि जो ऊर्जा का संकारक था वो इसमें हमने कुल ऊर्जा का संकारक शामिल कर लिया अपॉन में किसी इसका जो प्रत्याशा मान है यहाँ से इक्वेशन 5 से आ जाता है। और जो प्रसंबंध का तारंग फलन होता है उसके लिए जो ऊर्जा का प्रत्याशा मान आता है कि ई के लिए जो प्रत्याशा मान माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साई स्टार आर वेक्टर टी माइनस आई एच क्रॉस डेल अपॉन में डेल टी साई आर टी इंटू डी वी प्रसंबंधिकृत तरंग फलन के लिए आ जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।